दोस्तों, आगे बढ़ना, रैंकिंग में ऊपर आना, ये वाक़ई बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमेशा नहीं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, वो वाक़ई बहुत ही चिंता का विषय है। एक दिन में लगभग 7,000 कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं और अब ईरान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित 10वां देश बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही चिंता का विषय है। भारत में कोरोना अपने पाँव बहुत तेज़ी से पसार रहा है, तो आपको अत्यधिक सावधान रहने की भी आवश्यकता है। सीआरपीएफ के 9 और जवान भी हो गए हैं कोरोना से संक्रमित और महाराष्ट्र में एक दिन में कुल 2,436 नए संक्रमित मिले हैं। और ये सारे आंकड़े इस बात की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी लोग सतर्क नहीं हैं। दोस्तों, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जान है तो जहान है। और यही वजह होती है कि कोरोना से संबंधित जो न्यूज़ होती है वो मैं प्रतिदिन आप लोगों के सामने सबसे पहले लेकर आता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती में मोबाइल नंबर को अपडेट किया जा सकता है और मोबाइल नंबर अपडेशन की जो पूरी प्रक्रिया है ये वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको upbasiceduboard.gov.in पर विजिट करना है और कुछ जानकारियां देकर आप अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। हालांकि 26 तारीख यानी कि आज आवेदन की लास्ट डेट होगी और आज मध्य रात्रि तक आवेदन किए जा सकते हैं। लास्ट डेट में यानी कि अंतिम दिन से एक दिन पहले तक कुल 1,32,000 आवेदन हुए हैं। मात्र 10-12 हज़ार आवेदन और बचे हुए हैं। तो आप जानते होंगे कि अब वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, वेबसाइट अच्छे से हो जाएगी पूरी। और इसके बाद सारी जो डिटेल्स होगी, सारे जो फॉर्म होंगे वो चेक होंगे और फॉर्म को चेक करने के बाद 31 मई वो तारीख होगी जिस दिन डेटा जारी होगा कि अभ्यर्थियों को कौन सा जिला आवंटित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिला आवंटन वाली बात है वो 31 मई तक सामने आएगा। उसके पहले भी अगर स्क्रूटनी हो जाती है फॉर्म की तो उसके पहले भी ये डेटा आपके सामने आ सकता है। हालांकि 27 से 31 की डेट रखी गई है और बीच में किसी भी दिन आ सकता है, लेकिन उम्मीद रखिए कि 31 तक ये डेटा आपके सामने होगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये भी है कि परीक्षा को लेकर नहीं दूर हो रही अभ्यर्थियों की नाराज़गी, यानी कि परीक्षा में जो प्रणाली अपनाई गई है उसको लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है और वो तमाम प्रकार की जो शिकायतें हैं उसे ईमेल के माध्यम से या फिर जो हेल्पलाइन है उसके माध्यम से दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 31 मई को जो जिला आवंटन की सूची होगी वो वेबसाइट पर रहेगी। उसके पहले भी ये सूची जारी हो सकती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं इसके बारे में मैं आपको सारी अपडेट यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो मुख्य डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो आप प्रिंट करके ले लेना और सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन पत्र और फीस की रसीद। तो आपने देखा होगा जब आप आवेदन कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस और फाइनल प्रिंट था उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक के तीनों साल के सभी अंक पत्र और उसकी डिग्री प्रमाण पत्र, बीटीसी या बीएड के सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, टीईटी या फिर सीटीईटी का जो प्रमाण पत्र होगा वो भी चाहिए। लिखित परीक्षा यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 6 जनवरी को हुई थी और जिसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, तो ये जो रिजल्ट आपका है ये इसी का प्रिंट आउट चाहिए। ठीक है, इसका अलग से नहीं आएगा, तो इसका प्रिंट आउट, नवीनतम निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आरक्षण प्रमाण पत्र। तो मतलब ये कि जो आपने लगाया है नवीनतम जो लेटेस्ट होगा वो लेके जाइएगा। और अगर आपके पास बिल्कुल नवीनतम नहीं है तो जो आपने अपडेट किया है फॉर्म के साथ वो लेके आप जाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अधिक चिंता की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बनवा नहीं पा रहे हैं। तो जो आपके पास है उसको लेके जाइएगा। अगर नवीनतम नया बना हुआ है तो वो भी ले जाइएगा। ठीक है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास पुराना नया दोनों है, तो दोनों लेके जाइए, क्या इशू है। ठीक है, और इसी के साथ 2 सादा लिफाफा भी चाहिए और 25-25 रुपये का उस पर डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से बना हुआ 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। इसका प्रारूप मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। और जो पूरे डॉक्यूमेंट होंगे उसको फोटो कापी करवा लीजिएगा, उसका 2 सेट बनेगा। सारे डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनेंगे। 100 रुपये का एक शपथ पत्र होगा, मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, और फोटो बनवा लीजिएगा, साथ ही साथ फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनेगा। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं जब आपकी काउंसलिंग होगी।
तो अगर आपके नाम में कोई त्रुटि है, जैसे मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ है, अगर उसको आपको सही करवाना है तो ये जो आप देख रहे हैं भारतीय गैर न्यायिक 10 रुपये का नॉन जुडिशियल, इस पर जो है आपको बनवाना होगा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक वाला ये फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद, जिस जनपद में आप आवेदन करना चाहते हैं, मैं, आपका नाम, पुत्र या पुत्री, पिता का नाम, ग्राम मोहल्ला, जनपद, ये पूरा डिटेल भरिएगा आप। और यहाँ पर यह कि शपथकर्ता उपरोक्त नाम और पते का निवासी है, यह कि शपथकर्ता का नाम और उनके पिता का नाम की माता का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जो भी होगा उसको लिखना है। और फिर उसके बाद जो त्रुटि बस नाम हो गया वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये पूरा प्रोफार्मा है और इस प्रोफार्मा को आपको कंप्लीट करके ले जाना है अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है तो। और ये 100 रुपये का एक शपथ पत्र आपको देना होगा और इसमें क्या लिखा जाएगा, सक्षम श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिस जिले में आप आवेदन करेंगे वहाँ, मैं, पुत्र पुत्री, निवासी ग्राम मोहल्ला, इसको डिटेल भरेंगे। और मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक व अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं और विधिमान संस्था से अर्जित किए गए हैं। मैं शपथकर्ता जौनपुर, मतलब जो भी है यहाँ पे जनपद, मैं शपथकर्ता जनपद इलाहाबाद, बनारस, जो भी है में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा। और नीचे नाम, पता और हस्ताक्षर। चरित्र प्रमाण पत्र का ये प्रारूप है, आप देख सकते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री, जो भी नाम होगा इसको, और इस पर जो होगा 2 राजपत्रित अधिकारी, यानी कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 चाहिए आपको, ठीक है। तो ये पूरा प्रारूप हो गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 47 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नियुक्ति पत्र हैं वो 15 जून तक दिए जाने के बारे में बात की जा रही है। और जो अभ्यर्थी बच गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, काउंसलिंग से, उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए भी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। कुल 1150 पदों पर भर्ती होनी है और इनमें कुल 33 विषय हैं, जिनमें से 31 विषयों के जो परिणाम हैं उन्हें काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 2 विषय हैं, हिंदी और पॉलिटी, तो उनके जो चयनित हैं उनकी काउंसलिंग लॉकडाउन के कारण नहीं हुई थी, तो अब उनकी जो काउंसलिंग होगी वो करवाकर उनको नियुक्ति 15 तारीख तक दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।